बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और इजी सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसको आप अपने हर तरह के प्रोजेक्ट पे इस बॉर्डर के तौर पर भी और विदाउट बॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन हमारा 20 रो का है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर देखें, मैंने 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 10 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, प्लस 5 पैटर्न को सेट करने के हैं। इससे हमारा पैटर्न ज़रा अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये हमारी सीधी साइड से रो 1 है। रो 1 सीधी साइड, ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया और ये बकाया स्टिचेस को भी हमने इसी तरह सीधी साइड से सीधा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। फॉर बिगनर्स बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनाई करते हुए इधर हमने अपनी फ़र्स्ट रो इधर कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रो, अब हम जाते हैं सेकंड रो पे। ये रॉन्ग साइड पे हम, और ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है। सेकंड रो ये देखें पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब बकाया स्टिचेस को भी हमने इधर उल्टी साइड से पर्ल निट कर लेना है। इधर ये देखें पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सेकंड रो पे हमने सारे स्टिचेस को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से रो 2 है। अब हम हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो पे इधर आपने थोड़ी तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर धागा हमने अपनी साइड ले लेना है और ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 स्टिचेस हमने उल्टे निट कर लेने हैं। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये 5 स्टिच हैं। अब इनको हमने किस तरह बुनना है, एक उल्टा बुन लिया है। अब ये देखें ये जो सीधा है इसके एक स्टेप नीचे आके हमने ये सीधा बुन लिया। अब धागा हमने अपनी साइड लिया, फिर एक उल्टा धागा पीछे किया, फिर ये देखें ये जो सीधा है इसको एक स्टेप नीचे आके हमने यहाँ से सीधा ही बुन लेना है इस तरह। अब धागा हमने अपनी साइड लिया और एक उल्टा, ये इसी 10 का हमारा ये आज का पैटर्न है। ये देखें एजेस को छोड़ के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 हमने आगे रिपीट करते जाना है। ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। अब देखें इधर हमने क्या करना है, इधर ये जो हमने 5 जो इधर पैटर्न को सेट करने के, यानी इससे हमारा अगला पैटर्न स्टार्ट होगा। क्योंकि अब हमारे पास इतने ही स्टिचेस हैं तो ये हमने 5 पैटर्न को सेट करने के इधर कास्ट ऑन किए हैं। जो स्टार्टिंग में जिस तरह हमारे आएंगे उसी तरह हमारे एंड पे भी आएंगे। ये धागा हमने अपनी साइड ही रहने देना है और 5 हमने उल्टे बुन लेने हैं। 5 उल्टे बुनने के बाद धागा बैक किया और एजेस को भी हमने सीधा निट कर लिया। अब इधर हमारी 3 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे 4 रो। इधर ये देखें 4 रो पे भी आपने ज़रा ध्यान देना है। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया। अब उधर से देखें जो हमने उल्टे बुने थे इधर रॉन्ग साइड से भी हमने वो 5 उल्टे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमने पर निट किए। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। फिर से ये जो 5 हैं ये देखें हमने किस तरह बुनने हैं, जिस तरह हमने थर्ड रो में बुने थे इसी तरह ये 5 निट करने हैं। धागा बैक किया, ये देखें सीधा जो सीधा स्टिच है उसको एक स्टेप नीचे आके हमने सीधा बुन लिया। धागा अपनी साइड, एक उल्टा धागा बैक किया, फिर इस सीधे वाले को इसी तरह निट किया, एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा धागा बैक किया। अब एक फिर से ये हमने एक सीधा बुन लिया, ये सीधा बुन लिया। अब इधर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे इधर 10 पैटर्न के कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे वाले 5 जो हैं वो हमने धागा अपनी तरफ करके 5 को पर निट कर लेना है। 5 पर निट किए। अब एंड वाले को भी हमने पर निट किया एजेस को। अब इधर हमारी 4 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 5 रो पे। तो ये देखें 5 रो भी हमने ये देखें थर्ड रो की तरह ही बुननी है सीधी साइड से। देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब धागा हमने अपनी साइड लिया और ये जो 5 जो हमने पहले भी उल्टे बुने थे इधर भी उल्टे बुन लेने हैं।
ये देखिए सीधी साइड से फिर से हमने 5 जो है उल्टे नीट किए। अब इधर फिर से आपने तवज्जो देनी है, आगे वाला ये देखें ये भी उल्टा धागा बैक किया। अब ये जो सीधा है इसको हमने इसी तरह एक स्टेप नीचे आके सीधा बुन लिया। अब धागा हमने अपनी साइड लेना है, ये 2 हो गए हमारे। ये देखें धागा अपनी साइड लेके एक उल्टा धागा बैक किया, फिर एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा। अब ये देखिए आगे वाले जो पैटर्न सेटिंग के थे इनको भी हमने धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और 5 को फिर से पर नीट कर लेना है। ये 5 हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा बैक किया और एजेस को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी ये देखिए 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे चलते हैं 6 रोज़ पे। तो 6 रो भी हमने ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और बकाया ये जो 5 हैं इनको हमने उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुन के कंप्लीट किया। ठीक है, धागा बैक किया। अब ये सीधा जो है इस तरह हमने एक स्टेप नीचे इसको सीधा बुन लिया। ये 6 रो भी हमने 4 रो की तरह ही नीट करनी है सारी। ये एक उल्टा एक सीधा फिर एक उल्टा फिर धागा बैक किया एक सीधा। ये अब इधर ये देखिए हमारे ये 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाले 5 जो हैं उनको हमने उल्टा बुन लिया। ये आगे वाले 5 को उल्टा बुन के और एंड वाले को भी हमने उल्टी साइड पे हैं तो उल्टा ही बुन के कंप्लीट किया। इधर देखिए हमारी 6 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 7 रो पे। तो 7 8 9 10 यानी मज़ीद 4 रोज़ हमने इसी तरह निट करनी है जिस तरह हमने ये वाली निट की है। अब हम हैं 7 रो पे। 7 रो फिर से हमने 7 रो जिस तरह हमने सीधी साइड से निट की है इसी तरह हमने 7 रो पूरी इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। यानी 5 पहले उल्टे फिर आगे हमने धागा बैक करके तो यानी सीधे को इसी तरह सीधा निट करना है। ये मैं पूरी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इधर ये देखिए हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं उल्टी साइड पे 8 रो पे। 8 रो भी हमने जैसे उल्टी साइड से दूसरी निट की है इसी तरह 8 रो भी हमने उन्हीं रो की तरह उल्टी बुन लेनी है। ये मैं आपको ये 8 रो भी कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इधर हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 9 रो पे। तो 9 रो भी फिर से हमने सीधी साइड से उसी तरह दूसरी रो की तरह सीधी साइड से निट कर लेनी है। ये भी मैं कंप्लीट करके 10 रो पे आती हूँ। इधर हमारी ये देखिए 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं उल्टी साइड पे 10 रो पे। तो ये 10 रो भी मैं आपको उल्टी साइड से कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। इधर ये देखें इधर हमने ये अपनी 10 रोज़ इधर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम हैं ये 10 रो के बाद सीधी साइड पे 11 रो पे। तो इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं 10 रो को हमने आगे मज़ीद रिपीट करना है, लेकिन इधर हमारी ये इनकी स्टिचेस की प्लेस चेंज हो जाएगी। इधर पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए फिर से हमने 11 रो पे ये पहली रो जो है वो इधर अप्लाई करनी, यानी पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए अपनी ये 11 रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पे आ गए। उल्टी साइड पे ये हमारी 12 रो है। ये 12 रो भी हमने पूरे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। इधर ये देखें 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब हम हैं 13 रो पे। इधर हमारी 12 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 13 रो पे आपने इधर तवज्जो देनी है। इधर ये देखें हमने ये स्टिचेस की इधर प्लेस चेंज करनी है, इनको इधर लाना है। इधर देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया। अब धागा हमने अपनी साइड ले लिया है। अब एक उल्टा धागा बैक किया। अब ये देखें ये जो सीधा है इसको एक स्टेप नीचे आके ये इसको सीधा बुन लिया। धागा अपनी साइड एक उल्टा धागा बैक किया एक सीधा इधर से सेकंड वाले होल में डाल के सीधा बुन लिया। धागा अपनी साइड एक उल्टा। ये हमारे 5 हो गए हैं। धागा हमने अपनी साइड ही रहने देना है और आगे वाले जो 5 हैं उनको हमने उल्टा बुन लेना है। 2 3 4 एंड 5 पर निट किए। अब धागा हमने बैक किया। अब ये एजेस को छोड़ के ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 5 जो है ये एंड में हमने ये वाले 5 निट करने हैं। धागा अपनी तरफ लिया एक उल्टा धागा बैक किया। अब ये नीचे से नीडल डालते हुए एक सीधा निट किया। धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा बैक किया। फिर से ये एक सीधा धागा अपनी तरफ किया एक उल्टा।
अब धागा बैक करके एजेस को हमने सीधा निट कर लिया। इधर ये देखें हमारी 13 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 14 रो पे। 14 रो भी उसी तरह हमने निट करनी है जिस तरह दूसरी हमने रॉन्ग साइड से निट किए हैं। ये देखें पहला स्टिच स्लिप की, धागा बैक किया और ये देखें ये इसको हमने सीधा निट कर लिया। सेकंड वाले होल में नीडल डालते हुए सीधा निट कर लिया। फिर धागा अपनी साइड एक उल्टा, फिर ये सीधा। इसी तरह जिस तरह हमने नीचे निट की है उसी तरह हमने ये भी सारा पैटर्न उसी तरह ऊपर कंप्लीट करना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बार बार हर रो रिपीट करनी पड़ती है ताकि उनको अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाए। ये देखें ताकि उनको किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने में कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। ये देखें उन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखें उन्हीं को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। धागा बैक करके फिर से हमने ये जो 5 है इनको एक सीधा एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर एक सीधा, धागा अपनी साइड एक उल्टा, धागा बैक किया और एक ये वाला सीधा, एक होल नीचे जाके एक स्टेप नीचे जाके एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एजेस को हमने उल्टा स्लिप कर लिया, उल्टा बुन लिया। अब देखें इधर हमारी 14 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 15 रो पे। 15 रो फिर से हमने 13 रो की तरह रिपीट करनी है। देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप की, अब धागा अपनी तरफ लेके एक उल्टा एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा बैक किया एक, ये देखें सीधा, धागा अपनी तरफ किया एक उल्टा। ये मैं पूरी 15 रो आपको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इधर देखें हमारी 15 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 16 रो पे, उल्टी साइड 16 रो। तो 16 रो जिस तरह हमने उल्टी साइड से निट की है इसी तरह हमने 16 रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया एक सीधा, धागा अपनी तरफ एक उल्टा। अब ये मैं पूरी 16 रो उसी तरह 14 रो की तरह निट करके कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें हमारी ये 16 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं चलते हैं सीधी साइड पे 17 रो पे। 16 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब ये देखें इधर से हमने 17 इसी तरह, इधर से 18 19 ये 20। फिर हम ये मैं आपको मुकम्मल कंप्लीट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। 4 रोज़ हमने इसी तरह सीधी साइड से जैसे ये निट की है उसी तरह हमने वो निट करनी है और उल्टी साइड से भी इसी तरह हमने निट करनी है। तो हमारी ये कंप्लीट पैटर्न के बाद ये देखें फाइनल लुक हमारी ये है। इधर देखें हमारी 20 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 20 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। ये अब ऊपर फिर से हमने ये देखें ये उल्टी सीधी, ये सीधी और उल्टी दो ये अप्लाई करनी है। फिर से हमने ये वाली रोज़ ऊपर निट करनी है। बस इन्हीं को 20 रो को हम बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह का हमारा पैटर्न तैयार होगा। इतना आप अपने किसी बॉर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट बॉर्डर भी आल प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो ये इस तरह की इसकी लुक आएगी। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।